धरती के समय काल को 4 खंड में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग एक ऐसा युग है जो मनुष्यों के लिए श्राप है। कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है। कब और कैसे होगा कलयुग का अंत? भगवान श्री कृष्ण ने क्या भविष्यवाणी की थी कलयुग के लिए? 5,121 साल बाद कलयुग का क्या होगा अंत? गरुड़ पुराण में ऐसा क्या लिखा है कि अगर मनुष्य पढ़ ले तो उसकी रूह कांप जाए? कब कलयुग खत्म होगा? क्या कलयुग का काउंटडाउन वाकई में शुरू हो गया है? युगों के परिवर्तन का यह 22वां चरण चल रहा है। उत्सुकतावश अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जब द्वापर युग समाप्त होगा और कलयुग शुरू होगा तो कैसे पता चलेगा कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है? श्री कृष्ण ने तब अर्जुन से कहा, जब पुत्र पिता पर हाथ उठाने लगे, जब ज्ञान और संस्कारों का पालन करने वाले को शराब पीने वाले लोग अपने से छोटा मानने लगे, जब हर घर में कलह शुरू हो जाए और जब अपने ही अपनों को मारने लगे, धर्म की हानि हो रही है और सभी मानसिक रूप से दुखी हैं, जिसके पास जो है वो उसमें सुखी नहीं है, तब समझ जाना कि कलयुग की शुरुआत हो गई है। कलयुग ऐसा कि जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और अपने कार्य में निपुण हैं, उन्हें कोई आगे नहीं आने देगा, ना ही उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि सभी दुराचारी एक साथ मिले होंगे। कलयुग पर कुछ लाइंस याद है आपको? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। यानी कि जो वाकई में डिजर्व करते हैं उन्हें वो चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि दुराचारी लोग ज्ञानी लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। कलयुग इतना भयानक और इतना भयंकर होगा। कलयुग को लेकर श्री कृष्ण ने पांडवों के सामने भी कुछ भविष्यवाणी करी थी कि कलयुग कैसा होगा और कलयुग में स्त्रियों और पुरुषों का व्यवहार कैसा होगा। अपनी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों के सामने कलयुग को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी। उन्होंने स्त्री और पुरुषों के व्यवहार के बारे में कलयुग में क्या कहा था और उन्होंने क्या कहा था कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये जानने के लिए कि कलयुग का अंत कैसे होगा और श्री कृष्ण ने क्या भविष्यवाणी की थी। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा की गई भविष्यवाणी में कलयुग का वर्णन कैसा किया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे पांचों पांडवों ने जंगल में ऐसी कौन सी चीजों को देखा जो कलयुग से जुड़ी हुई थी और श्री कृष्ण ने उसके ऊपर क्या कहा और उसे कलयुग से जोड़कर पांडवों को क्या समझाया। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो कलयुग के वर्णन से। कलयुग के लिए श्री कृष्ण ने कहा है, कलयुग में जो बलवान होगा वो सबका स्वामी होगा, धर्म के नियमों का पालन नहीं होगा, व्रत उपवास आदि सभी अपने अनुसार करेंगे, किसी भी नियम का पालन लोग नहीं करेंगे, दान आदि भी सभी लोग केवल दिखावे के लिए करेंगे और सिर्फ अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए करेंगे, ना कि किसी की मदद करने के इरादे से करेंगे। झूठे और पाखंडी को श्रेष्ठ माना जाएगा, धनहीन को पत्नी त्याग देगी, स्त्री सम्मान रोज जार जार होगा, गौ माता का सम्मान नहीं होगा, स्त्रियां धर्मों का पालन नहीं करेंगी, लोग रिश्तों को तोड़ देंगे, वृद्ध की सेवा और सम्मान नहीं होगा, वृद्धों का तिरस्कार होगा, अग्निदेव और अतिथि का सम्मान नहीं होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, योग, सात्विक आहार, तपस्या के अभाव में लोग कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, अनाज और फल
पवित्र नहीं रहेंगे और एक समय आएगा जब उत्पन्न ही नहीं होंगे। कलयुग के अंत के समय में पेड़ पौधे सभी खत्म हो जाएंगे। ये सभी बातें श्री कृष्ण ने कही थी। उसके बावजूद भी पांचों पांडवों के मन में और उत्सुकता थी ये जानने की कि आखिर कलयुग कैसा होगा और उस कलयुग में लोगों का व्यवहार कैसा होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस बात का मैं तुम्हें सीधा उत्तर नहीं दे सकता हूं। तुम जंगल में जाओ और जंगल में जो कुछ भी देखो वो आकर मुझे बताना। ये सुनकर पांचों पांडव जंगल में चले जाते हैं और वहां अब वो कुछ ऐसा देखते हैं जो देख के वो हैरान हो जाते हैं और उनकी समझ से वो परे था। वो देखकर वापस लौट आते हैं। आकर वो श्री कृष्ण को एक एक करके बताते हैं कि उन्होंने जंगल में क्या देखा और वो कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक था। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा। ये कैसा अद्भुत दृश्य था माधव, मुझे कृपया करके समझाइए। उसके बाद अर्जुन ने कहा, माधव मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद लिखे हुए थे, लेकिन वो मरे हुए मनुष्य का मांस खा रहा था। ये कैसे संभव है? भीम ने कहा, माधव मैंने देखा गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन जन्म देने के बाद गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि चाट चाट कर बछड़े के शरीर पर जख्म हो गए हैं। ये कैसा प्रेम है, ये कैसी ममता है? सहदेव ने कहा, माधव मैंने 7 कुएं देखे, उनमें से बीच वाला कुआं जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा था, वो कुआं बिल्कुल खाली था। सबसे गहरा होने के बावजूद भी वो कुआं खाली कैसे रह सकता है और बाकी आसपास के सभी कुओं में तो पानी था? ये कैसे संभव है? अंत में नकुल ने कहा, माधव मैंने देखा कि एक पहाड़ से बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। उस चट्टान के रास्ते में जो कुछ भी आता है, सब बड़ी बड़ी चट्टानों को भी वो चट्टान तहस नहस कर रही है। लेकिन लुढ़कते लुढ़कते जब कुछ भी उसे नहीं रोक पाया, तो वो लुढ़कते लुढ़कते एक छोटे से पौधे के पास जैसे ही आती है, उस पौधे के पास आते ही वो चट्टान वहीं रुक जाती है। ये कैसे संभव है कि जिस चट्टान को बड़े से बड़े पेड़ और चट्टानें नहीं रोक पाई, उसे एक छोटे से पौधे ने ही रोक लिया? कृपया मुझे बताइए। अब श्री कृष्ण ने सबको देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। अब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इन 5 दृश्यों का एक एक करके रहस्य बताता हूं। सबसे पहले 2 सूंड वाला हाथी। कलयुग में 2 सूंड वाले हाथी होंगे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि कलयुग में ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो प्रजा को दोनों ओर से शोषण करेंगे। वो अपने स्वार्थ के लिए ही सत्ता करेंगे। कलयुग में लोगों की वाणी उनके कर्मों से मेल नहीं खाएगी। हर किसी के 2 मुख ही होंगे, क्योंकि उनके मन में कुछ और मुख पर कुछ और होगा। एक पक्षी जिसके पंखों पर वेद लिखे हुए थे, लेकिन वो मांस खा रहा था। यानी कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें बहुत ज्ञान होगा, वेदों की समझ होगी, लेकिन वो अपने ज्ञान को, वेदों की समझ को अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। धर्म के नाम पर छल कपट होगा। कलयुग में ज्ञानी लोग ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। जाति धर्म के लोग केवल पदों को पाने के लिए ही ज्ञान धारण करेंगे, किंतु उनके आचरण में अध्यात्म और ज्ञान नहीं होगा। तीसरे दृश्य में जब एक गाय अपने बछड़े को चाट चाट कर जख्मी कर देती है, यानी कलयुग में माता पिता अपनी संतान से इतनी मोह, इतनी ममता करेंगे कि वही मोह ममता उनके बच्चों की प्रगति का रोड़ा बन जाएगी। वो उनसे इतना अत्यधिक प्रेम और स्नेह करेंगे कि बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। ममता ही बच्चों को कमजोर कर देगी। 7 कुओं में से एक कुआं जो सबसे गहरा है वो खाली है और बाकी भरे हुए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो अपने धन को केवल प्रतिष्ठा पाने के लिए खर्च करेंगे। वो धन को मांस मदिरा में तो खर्च कर देंगे, लेकिन किसी गरीब पर निष्काम भाव से उस धन को खर्च नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो महलों में रहते होंगे, जिनके पास अन्न और जल बहुत होगा, जहां पर अन्न जल बर्बाद होगा।
वहीं पास में कोई झोपड़ी में रह रहा होगा जो अन्न जल के अभाव से मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे लोग कलयुग में होंगे। एक चट्टान जो है वो लुढ़कते आ रही है और एक छोटे से पौधे से ही वो रुक गई। इसका तात्पर्य ये है कि कलयुग में हरि नाम का वो जाप, वो छोटा सा हरि नाम ही आपको पतन से बचा सकता है। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में भगवान को पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन कलयुग में क्योंकि इस तरह का माहौल है, इसलिए थोड़ा सा हरि नाम भी आपकी नैया को पार लगा सकता है। ये थी कलयुग की छोटी सी झलक। इस युग में धर्म और सच्चाई का पालन करना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये भी सच है कि इस युग में थोड़ी सी भक्ति ही आपको पतन से बचा सकती है। जब कलयुग का अंत निकट होगा तो भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में वास करेंगे और पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। आकाश में 7 सूर्य दिखाई देंगे और उनके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि खत्म हो जाएगी। और तब भगवान विष्णु की श्वास से मेघ उत्पन्न होंगे और वर्षा होगी। ये वर्षा 100 साल तक होती रहेगी और पृथ्वी की अग्नि को शांत करेगी। उसके बाद इसी वर्षा से पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। ये सब बहुत भयानक होगा, लेकिन ये अंत एक नई शुरुआत भी होगी, क्योंकि इसके बाद भगवान नई सृष्टि की रचना करेंगे जो शुद्ध, पवित्र, धर्म और सत्य का पालन करने वाली होगी। इस नई सृष्टि में केवल वही जीवित रहेंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। ये थी हमारी आज की कलयुग के ऊपर कहानी। दोस्तों, आप भी इस वीडियो में कही गई बहुत सारी बातों को अपने आसपास जरूर महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है आप अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कमी आपके अंदर है। हो सकता है कि आप बहुत निपुण हैं, लेकिन ये कलयुग है दोस्तों। यहाँ पर तो हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा, यही सत्य हो रहा है। आज का ये कलयुग का प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड यस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।